आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Question is for the fixation of CO2 molecule in C3 plants, the energy required in the form of ATP and NADPH2 are। अब यहाँ अगर हम बात करें C3 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, ओके, C3 प्लांट्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमें पता है सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या होता है, इसका सनलाइट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑल्सो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑल्सो यहाँ पर देखा जाए तो यूज़ होता है किसका, वाटर मॉलिक्यूल का। अब यहाँ पर हमें बताना है कि CO2 मॉलिक्यूल के फिक्सेशन के लिए यानी कार्बन फिक्सेशन के लिए कितनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। अब अगर हम बताएं CO2 फिक्सेशन की बात करें, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम यहाँ पर यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, उसका फिक्सेशन स्टार्ट होता है। और इस फिक्सेशन को स्टार्ट करने के लिए एक रिएक्शन चलाते हैं जिसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, अब ये जो डार्क रिएक्शन है इसको एक और नाम दिया जाता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। और ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसको सबसे पहले किसने बताया था, तो इसको डिस्क्राइब किया था साइंटिस्ट एम केल्विन ने। ओके, एम केल्विन ने इसको सबसे पहले बताया था, इस वजह से इस साइकिल का नाम है केल्विन साइकिल। ओके, इन्होंने जो साइकिल दिया उसके वो बोला गया केल्विन साइकिल। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो साइकिल होती है इनमें इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, ओके, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इस साइकिल में जो बनता है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, वो होता है हमारा 3 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA। अब यहाँ पर देखा जाए तो इस साइकिल को इसी वजह से हम कहते हैं C3 साइकिल। ओके, C3 साइकिल बोलते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये जो C3 साइकिल है इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं कितने स्टेप्स, 3 मेजर स्टेप्स। अब इस 3 स्टेप्स में हम बारी बारी से देखेंगे किसमें कितनी ATP मॉलिक्यूल्स या NADPH मॉलिक्यूल का यूज हो रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहला स्टेप जो होता है उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। ओके, ये होता है कार्बोक्सिलेशन। और इसी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में होता है क्या, कार्बन का फिक्सेशन। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसमें हम यूज करते हैं 0 ATP का। ओके, यहाँ पर यूज होती है 0 ATP। और दूसरा जो एनर्जी मॉलिक्यूल है NADPH2, यहाँ पर ये भी 0 यूज होता है, NADPH2। यानी यहाँ पर कोई भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स यूज नहीं होती बल्कि कार्बन का फिक्सेशन होता है और यहाँ कन्वर्जन होता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब यहाँ सेकेंड स्टेप अगर इसका हम देखें तो वो हमारा होता है क्या, रिडक्शन। ओके, रिडक्शन। अब ये जो रिडक्शन फेज है अगर हम यहाँ पर देखें फोटोसिंथेसिस का, तो ये क्या होते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं 2 ATP मॉलिक्यूल्स का। और NADPH2 मॉलिक्यूल्स कितने यूज होते हैं, यहाँ पर यूज होते हैं 2 NADPH2 मॉलिक्यूल। ओके, NADPH2 मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ अगर थर्ड स्टेप्स देखें तो वो हमारा हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा रीजेनरेशन। रीजेनरेशन, ये रीजेनरेशन केल्विन साइकिल का क्या होता है, लास्ट स्टेप। और यहाँ पर अगर हम देखें कितने ATP और NADPH2 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक ATP यूज होती है और दूसरा यहाँ पर यूज होता है कितना, यहाँ पर यूज होता है 0 NADPH2। ओके, NADPH2 मॉलिक्यूल्स। अब टोटल अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें मिल रहा है 2 + 1, यानी यहाँ पर हम अगर केल्विन साइकिल की बात करें तो टोटल कितनी एनर्जी का यूज होता है, 3 ATP यहाँ पर यूज हो रहे हैं। और देखा जाए तो कितने NADPH2 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर 2, यानी ओनली 2 NADPH2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं इस प्रोसेस में। तो इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखेंगे तो फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल C3 प्लांट में एनर्जी कितनी रिक्वायर होगी, 3 ATP और 2 NADPH2। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 3 है, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।